हाँ, वेक्टर अप्रोच टू इमोशनल ईएमएफ, तो जैसा ये नाम से ही लग रहा है बेटा कोई नई कहानी या नई थ्योरी नहीं है ये। ठीक है ना, जैसे फैराडेज का लॉ एक नई थ्योरी है फिजिक्स की, जो आप कैसे पढ़ोगे, अपने आप थोड़ी बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसी कोई नई थ्योरी नहीं है, जस्ट जो चीजें हैं उनको रीअरेंज कर दिया है, तो इसलिए अप्रोच है, डिफरेंट अप्रोच है। ठीक है ना, मोशनल ईएमएफ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है कंडक्टर के अक्रॉस वो निकालने। ठीक है, तो अभी तक मैंने पहले वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा था। मैंने क्या किया था, एक रॉड से शुरू किया था आपका बस। ठीक है ना, और रॉड पे मैंने फाइनली एक इलेक्ट्रॉन पे दोनों फोर्स बैलेंस कर दी, क्योंकि आप क्योंकि स्ट्रेट रॉड थी, बहुत सारी जगह वही है। 90% प्रॉब्लम आपने देखा भी है, इतनी सारी कर ली अपन ने। ठीक है ना, तो एससीए में तो शायद टेढ़े मेढ़े वायर की मेरे को ध्यान भी नहीं है, हैवी नहीं, आपके पैकेज में बहुत मिलेंगे आपको, उस पैकेज में काफी है सब टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ा मेढ़ा वायर, तो सीधा नहीं, वरना एससी में तो शायद स्ट्रेट रॉड से ही सारी प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो वहां पर रॉड सीधी थी, तो मैंने कोई ऐसा माथाकोड़ी की नहीं, सिंपल मैंने मैग्नीट्यूड बैलेंस कर दी। बट अब मान लीजिए आपका एक कंडक्टर किसी भी शेप का है, रैंडम शेप का है, और हर कंडक्टर के एलिमेंट की वेलोसिटी सेम है, ऐसा नहीं है अभी कि वेलोसिटी भी अलग हुई है, अभी सबकी वेलोसिटी भी है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भागेंगे इधर उधर मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड है किधर है, कोई किसी भी डायरेक्शन में है। ठीक है ना, क्योंकि हम सब वेक्टर फॉर्म में करने वाले हैं, तो कुछ भी हो किधर भी हो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आपका यहाँ, क्योंकि हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों हमको वेक्टर फॉर्म में लिखने अच्छी तरह आते हैं ना। ठीक है, तो किधर भी मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं पता मुझे किधर है, बट जिधर भी है तो मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रॉन जाके इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, फिर वही बात की इलेक्ट्रॉन बहुत सारे ही नहीं खत्म हो गए, तो वो तभी जाके रुकेंगे जब दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, मतलब उस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स का वेक्टर सम जीरो होगा। बताइए, ये बात क्लियर है? ऐसे भी तो देख सकते हैं उसको, नहीं देख सकते क्या हम? बताइए आप, ऐसे भी तो देख सकते हैं, वेक्टर सम जीरो कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, यस सर। हाँ, एफ ई वेक्टर प्लस एफ एम वेक्टर इक्वल टू जीरो। अब मान लो इसके अंदर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पर ये एलिमेंट लिया है आपने, ई वेक्टर है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन सेपरेट होंगे, तो यही तो होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। उसका कुछ कहना चाह रहे हैं आप बेटा? माइनस, नो सर। ओके बेटा, माइनस ई इंटू ई वेक्टर प्लस माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी, देखो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको इस तरह से वेक्टर फॉर्म में लिखने में? ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में आप लिख पा रहे हैं बिल्कुल। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज हटा दो, तो ई वेक्टर कितना आ गया, ई वेक्टर आ गया माइनस वी क्रॉस बी आ गया आपका। ठीक है ना, हाँ, हाँ अभी ना 4 बजे दिखे पेपर। हाँ 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 हाँ, हाँ वही दूंगा। हाँ हाँ, अरे वो आप बना दो, बाद में कर दूंगा, अभी आप कुछ भी बना दो, अभी तो क्लास में। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, फिर आप अभी कुछ भी लिख दो, सही कर लेंगे। ठीक है, चलो चलो चलो। तो ये आपका एफ ई वेक्टर है माइनस ई इंटू ई वेक्टर प्लस माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई, माइनस वी क्रॉस बी आ गई। ठीक है ना, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। तो अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। ठीक है, और दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, तो आप यही तो यूज करोगे बेटा, और क्या करोगे बताओ? वी ए माइनस वी बी इक्वल टू माइनस बी टू ए ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। अब ई वेक्टर आप लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आएगा, माइनस, तो ये आ गया आपका, किसी भी कैसा भी शेप का वायर हो, ठीक है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में वी वेक्टर से मूव कर रहा है, किसी मैग्नेटिक फील्ड वी वेक्टर में, तो उसके आपके जिन किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का मोस्ट जनरल एक्सप्रेशन क्या हो गया? ये आया क्या आपको समझ में? कितना आ गया, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, बट ये मेरे हिसाब से ये याद मत करो आप डायरेक्टली, ये आपको ध्यान ही रहेगा ना, इसमें ध्यान भी क्या रखना है, गलती हो सकती है क्या? बताओ, ये तो दो फोर्थ बैलेंस करने हैं, दोनों के एक्सप्रेशन याद है आपको, याद रहेगा ई वेक्टर क्या होता है, माइनस बी क्रॉस बस, और फिर ये फार्मूला याद, तो यही निकल के आएगा, इसको अलग से मत याद करो, जस्ट ये आ गया बता दिया, याद नहीं करना है, सब आता है आपको। ठीक है ना, बस ये आप ध्यान रखना चाहें तो वो याद हो ही जाएगा, इतनी बार नोट्स पढ़ेंगे, ई वेक्टर कितना आ जाता है, माइनस बी क्रॉस बी, और आता कहाँ से वो बताइए आप। ठीक है,
तो ऐसा हार्ड कोई याद करने की चीज नहीं है, आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या है देखो, इसके बाद ठीक है आपका ये आ गया। अब देखो ये वाला केस बहुत ज्यादा आता है, ये जो सबसे ज्यादा है कि आपका मान लो बी क्रॉस बी कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो फिर आपका ई वेक्टर कांस्टेंट हो गया, तो फिर आपको इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, आप डायरेक्टली लगा सकते हैं ई वेक्टर डॉट ई बी वेक्टर। कोई दिक्कत बेटा इसमें? तो ये जनरली कब हो जाता है, यूनिफॉर्म फील्ड होगा ना, तो बी वेक्टर तो सेम ही है सब पार्टिकल, एक आधा वायर इधर भाग रहा है आधा वायर उधर भाग रहा है, ऐसा तो नहीं। ठीक है ना, रोटेशन अभी देखेंगे तो वहां पर वेलोसिटीज अलग होगी, तो उसकी एक नई कहानी रोटेटिंग रॉड की वेक्टर अप्रोच से जब पढ़ेंगे उसको। अभी तो यहाँ पर ये है कि हर पॉइंट का वी वेक्टर सेम होगा, और अगर आप यूनिफॉर्म फील्ड की दे दिया आपको, तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका ई वेक्टर हमेशा कांस्टेंट ही आएगा जब वी वेक्टर सेम है हर पार्टिकल के लिए। ठीक है ना, और बी वेक्टर यूनिफॉर्म दे दिया तो हर पॉइंट पर ई वेक्टर सेम ही तो आएगा आपको वैल्यू। ठीक है, तो फिर आपको वी ए माइनस वी बी में तो कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, सिंपल डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम कभी आ जाए, ठीक है ना, इस डायरेक्ट जैसे आपने निकाला वी ए माइनस वी बी वी टू ए वी क्रॉस बी डॉट डी एल वैक्टर, तो इस वी क्रॉस बी डॉट डी एल वैक्टर को आपको देखो यूज तो आप एक तरीके से करोगे, न्यूमेरिकल में तीन तरीके से तो लिखोगे, बट ऑब्जेक्टिव में कभी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, मल्टी करेक्ट में भी आ सकता है। तो एक ये प्रॉपर्टी होती है जो आप सबसे लास्ट टॉपिक है आपका मैथ का जो वेक्टर एंड थ्री डी, ठीक है ना, वहां पर आप ये फार्मूला याद करोगे, डिराइव कर पाओगे नहीं कर पाओगे मुझे नहीं पता। ठीक है ना, बट आप याद जरूर करोगे, बॉक्स प्रोडक्ट का रूल होता है कि ए क्रॉस बी डॉट सी, अगर आपने इसका ऑर्डर चेंज नहीं करना है, आपको एक ही ऑर्डर में, जैसे ए बी सी है, ठीक है ना, तो इधर बी सी ए आएगा और फिर आगे सी ए बी आएगा, इस तरीके से ऑर्डर रहता है, पहले क्रॉस है तो सब जगह पहले क्रॉस आए। ठीक है ना, और ए क्रॉस बी डॉट सी विल बी इक्वल टू बी क्रॉस सी डॉट ए इक्वल टू सी क्रॉस ए डॉट बी। ये एक रूल होता है वेक्टर का, बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, तो बॉक्स प्रोडक्ट का रूल है। ठीक है, आप उसमें पढ़ेंगे अपने मैथ में जरूर पढ़ेंगे इसको, बट डिराइव डेरिवेशन का मुझे आइडिया नहीं आप कैसे डिराइव करेंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको अब ये देखो, इसको भी तो आप इन सब फॉर्म में लिख सकते हो ना, ये क्या बन गया, वही तो बन गया क्रॉस और डॉट, तो ये बॉक्स प्रोडक्ट बन गया। तो ये इसके बराबर ऐसे भी लिखा जा सकता है, बी क्रॉस डी एल डॉट वी वैक्टर या डी एल क्रॉस वी वैक्टर डॉट वी, तो सारे सही हैं। ठीक है ना, तो आपको मल्टी करेक्ट में ऐसे दे दे आप कहीं कंफ्यूज हो गए ये क्या है। ठीक है, तो ये सब इस फार्मूले की वजह से आप तीन फॉर्म में लिख पा रहे हैं, अब जब यूज करनी है आपको न्यूमेरिकल में तो फिर आपको तीन फॉर्म में कभी कंफ्यूज थोड़ी करोगे, आप तो किसी भी फॉर्म में वैल्यू रख लो तो आपको ये फॉर्म याद आ ही जाए, इस तरीके से निकाली गई। ठीक है, बट आपको ये फार्मूला ये अपने आप ही याद हो जाएगा, अभी ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैथ में अपने आप ही याद हो जाएगा, तो बस आप ध्यान रखना कि ऐसे भी लिख सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रूल। ठीक है, तो बात क्लियर है कि अब इसको हम देखेंगे ऐसा क्यों अलग से बनाना पड़ेगा, और इसकी कहाँ पीवीएल से कहाँ नहीं हो पाएगा, जहाँ पर ये चीज आपको चीजें एक्सप्लेन करेंगी वो सब देखना है। ठीक है ना, एक अप्रोच है तो समझ में आ गया है, तो पहले भी आती थी, कोई नई बात नहीं बताई। ठीक है, बट किस किस तरह के प्रॉब्लम्स में इसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ सकती है वो देखना है आपको। ठीक है, डाउट तो नहीं किसी का इसमें किसी स्टेप पे? चलिए, नो सर। ओके।